सीढ़ी, कुर्सी, पौधों को पानी देने वाला कैन और ईंट तक स्पेनिश संगीतकार ने इन सब की बांसुरी बजा दी है। नमस्ते, मैं खावी लोजानो। मुझे चीज़ों को वाद्य यंत्र में बदलना अच्छा लगता है। करीब 20 सालों से लोजानो बार्सिलोना की अपनी वर्कशॉप में रोजमर्रा की चीजों को बांसुरी का रूप दे रहे हैं। ये चीजें उन्हें अपने आसपास से मिली तो कभी तोहफे के रूप में। ऐसे वाद्य यंत्र बनाने में जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती है वो है इसे देखने पर लोगों की प्रतिक्रिया। लोग उन चीज़ों को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन अचानक ही वह बिल्कुल नए रूप में उनके सामने होती है। जब वे उसे एक नए नज़रिए से देख पाते हैं तो मेरा मकसद पूरा हो जाता है। लोजानो की पहली बांसुरी तो संयोग से बनी थी। तब उनके दादाजी का पैर टूट गया था और वे बैसाखी लेकर चल रहे थे। उस समय लोजानो बांस की बांसुरी बजाना सीख रहे थे और तभी उनकी नजर बैसाखी और उसके छेदों पर गई। उससे बांसुरी बजाने के साथ शुरू हुआ लोजानो का सफर व्हीलचेयर के पहिए तक भी जारी रहा। मेरी बनाई ज्यादातर बांसुरियों में 6 छेद होते हैं। यह काफी बहुमुखी वाद्य यंत्र है। ऐसा करने से मैं उनमें हाई पिच वाले स्वर निकाल पाता हूँ, जैसा कि दुनिया भर की बांसुरियों में होता है। इसके लिए उन्होंने पहले पहिए को खोला, रिम में छेद बनाए और फिर बजा बजा कर देखा। इस तरह एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाने में उन्हें कई घंटे से लेकर कई दिन तक लग जाते हैं। फोम के इस टुकड़े से मैं बांसुरी को ब्लॉक कर सकता हूँ। आप जिस छेद में हवा फूंक रहे हैं, ये फोम उसके पास लगाया जाता है। तो फोम एक प्लग की तरह काम करता है और यहाँ से बांसुरी की आवाज निकलती है। पाइप की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। फोम न लगा हो तो अच्छी आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि पूरे पाइप में कंपन हो रहा होगा। फोम के प्लग और आखिरी 3 छेदों के बीच वे बांसुरी का एयर डक्ट बनाते हैं। इन छेदों से हवा बाहर निकलती है। छह छेदों वाली एक सी मेजर बांसुरी बनकर तैयार है। मैं इसे यही नाम भी दूंगा। मैं कहूंगा सी मेजर फ्लूट। अगर आप आखिरी के 3 छोड़कर इसके सारे छेद बंद कर दें तो सी का स्वर निकलता है। 2 दिन बाद लोजानो ने अपनी व्हीलचेयर व्हील से बनी बांसुरी के साथ बार्सिलोना में एक कॉन्सर्ट में प्रस्तुति दी। ORT की तिकड़ी के साथ प्रस्तुति देते हुए वे 30 के करीब रिसाइकिल्ड चीजों से संगीत निकालते हैं। यहाँ कई लोग आते हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता। अक्सर वे हैरान होते हैं और अंत तक बने रहते हैं ताकि वे हमसे सवाल पूछ सकें और इंस्ट्रूमेंट को पास से देख सकें। हम पारंपरिक वाद्य यंत्रों और अपने रिसाइकल्ड इंस्ट्रूमेंट्स में कोई फर्क नहीं करते। हम नई आवाजों की तलाश में अपनी कलात्मक खोज जारी रखते हैं। चीज़ों को रिसाइकिल करना ज़रूरी है। हम अपने दर्शकों और युवा लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ से संगीत रच सकते हैं। रोको पापिया, एंटोनियो सांचेज और खावियर लोजानो 2019 से साथ में संगीतमय प्रस्तुतियां देते आ रहे हैं। मुझे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखकर बहुत अच्छा लगा। ये एक तरह का वर्ल्ड म्यूजिक है, बहुत कूल भी है, मुझे बहुत पसंद आया। खावियर लोजानो अपने अद्भुत इंस्ट्रूमेंट्स के साथ यूरोप के साथ साथ एशिया, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका में भी परफॉर्म कर चुके हैं। उनकी संगीतमय प्रस्तुति बूढ़े और जवानों सबको मंत्रमुग्ध कर देती है।